एग्जाम्पल नंबर हम देखेंगे 9 और इसमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि कुछ आने वाला ही नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग यह क्वेश्चन करके आए हैं और वहां पे हम ग्राफीय विधि से किए थे और यह हमने जाना था इस क्वेश्चन में कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, जो बोले थे पाती पे पाती जनों को जो बन रहे थे। क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण नंबर 2 को ले थक हार के, ये बात बोलने के बाद थक हार के वो लिख ही दिया क्वेश्चन, लगभग सिर्फ मेंशन नहीं किया गया कौन था उसमें। यहाँ पर ये क्वेश्चन बनने के लिए पर्याप्त है ये क्वेश्चन कि 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य 9 रुपया है। 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य क्या है? 9 रुपया। ध्यान समझना, यह बात हम जान ले कि पहले हम मान लेते माना कि 2 तरह का चीज है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य को अगर हम लोग 100 रुपया मान के चले तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपया हो जाएगा ना। तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 2x रुपया हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। आगे रबर की बात कर रहे हैं तो एक रबर का मूल्य हम लोग मान के चलते हैं क्या है? y रुपया है और रबर खरीदा गया था 3, तो 3 रबर का मूल्य जो हो जाएगा 3y रुपया हो जाएगा। ये इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और ऐसा करने के बाद देखो क्या रबर खरीदा? 2 रबर और 2 पेंसिल 3 रबर, कितना रुपया दिया दुकानदार को? 9 रुपया। इसलिए कितना रबर? 2x रुपया प्लस 3y रुपया मिला करके कितना दुकानदार को मिला था? 9 रुपया मिला था। तो 2x प्लस 3y रुपया दोनों के पास था, कॉमन ले लिए और यहाँ से 9 रुपया, रुपया से रुपया कैंसिल, और 2x प्लस 3y बराबर 9 रुपया आ जाता है। यही मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, 9 आ जाता है। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट होता है। इसी प्रकार हम लोग कर सकते थे ये बात, इसी प्रकार ध्यान से देखना। अगर वह क्या किया? 4 पेंसिल और 6 रबर, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या था? 1 रुपया, तो 4 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 4x रुपया। एक रबर का मूल्य y रुपया, तो 6 रबर का मूल्य क्या हो जाता? 6y। दोनों मिला करके दुकानदार को वह दिया कितना? 18 रुपया। समझ में आएगा? रुपया इसके पास भी, रुपया इसके पास भी कैंसिल करते हैं, इसी प्रकार लिख दिए हैं। अगर इसे इक्वेशन नंबर हम लोग लेके चलते हैं, क्या चीज है यह? सेकेंड। क्या है? अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। समीकरण 2 से चलते हैं, कोई एक को ब्रेक लगाते हैं, जैसे 4x बराबर क्या हो जाएगा? 18 प्लस 6 इधर आया तो -6 और y था तो y, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18 माइनस 6y जो 70 बट्टा में 4। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 3 लेके चलते हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 1 में, सब्स्टिट्यूट करते हैं। समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं? x बराबर 18 माइनस 6y बाई 4, 18 माइनस 6y बाई 4 रखते हैं तो क्या पाते हैं? रखने पर क्या पाएंगे? इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट क्या है? x की जगह पर क्या है? सॉरी देखो 2x है ना, तो 2, और x की जगह पर क्या है हम लोग के पास? इतना बड़ा टर्म है तो गुणे में 18 माइनस 6y बाई 4। क्लियर है? प्लस 3y, तो लिख दिए प्लस 3y बराबर क्या है? 9, तो बराबर में लिख दिए 9। देखो 2 से 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या देगा? 2 के टेबल में तो 1 टाइम्स, तो ये एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 के टेबल में 2 कितना टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, 2 दूनी 6y बराबर 9। ध्यान से देखते रहो बस तमाशा। 18 ये से ये कैंसिल, बराबर 9 दूनी 18। क्या यहाँ हमें y का मान प्राप्त होता है? नहीं, यहाँ y का मान प्राप्त नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। यानी कि इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो हम लिखते हैं यह बात, चूंकि यहाँ हमें y का मान प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यहाँ x का भी मान प्राप्त नहीं होगा। और जैसा कि हमने देखा था, इस समीकरण का ग्राफ समपाती था, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसलिए इसके
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि हमें यहाँ x का वैल्यू नहीं मिला। और एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा दोनों इक्वेशन समान रूप का है, इसलिए रिजल्ट हमें कुछ मिला नहीं। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो दोनों इक्वेशन सेम ही है। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते बन जाता है 2x + 3y, और 2 से ये कैंसिल हो गया 9। ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 क्या है, दोनों सेम है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक जैसा ही है, अतः इस यहाँ x और y का मान अनेक होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है इसका। तो चलो इसको कर लो नोट।